सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है एनिमल किंगडम। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स आर मेटाजोअन। आप लोग देखते हैं कि आपके इकोसिस्टम में, आपके डाइवर्सिटी में कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के। वो एक स्पीशीज, उनकी जो स्पीशीज होती है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के प्रेजेंट होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटाजोअन होते हैं। अब इस मेटाजोअन का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉफिक। मतलब यहाँ पे लिखा है मल्टी सेलुलर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो तरह का होता है, या तो योनी या तो मल्टी। योनी से पता चल रहा है एक। जब किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर। मतलब जितने भी एनिमल्स आपके डाइवर्सिटी में हैं वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। मीन्स वो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद लिखा है यूकैरियोटिक। ठीक, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। वेयर एज अगर उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिखा है हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। न्यूट्रिशन कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से अगर दो बेसिक बात करें तो एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इनटेक करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वेयर एज ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो वही यहाँ पे लिखा है हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स। मीन्स ये जो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो कैसा न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो यहाँ से तीन बातें क्लियर हो गई कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमको पता है कि जो एनिमल किंगडम है उसको फर्दर कुछ फाइलम्स थे उसमें क्लासिफाई किया गया था। वो कौन कौन से फाइलम थे? पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा और एस्केलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक, अब ये सारे नाम क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ हो जाते हैं याद करने में, इसीलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पीसी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच सी। ठीक, अगर पी से देखें तो पोरीफेरा, सी स्क्वायर का मतलब है सिलेंट्रीटा और टिग्नोफोरा, पी से है प्लेटीहेल्मिन्थस, उसके बाद ए क्यूब मीन्स एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद एम से मोलस्का, ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा, वेयर एज सी से कॉर्डेटा। तो ये सारे आपके क्या है, फाइलम्स हैं किसके, किंगडम एनिमेलिया के, या फिर कह लीजिए एनिमल किंगडम पे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मतलब बेसिक्स थे जिसके ऊपर इन सारे फाइलम्स को क्लासिफाई किया गया था। ठीक, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है जर्म लेयर, तीसरा है सिमेट्री, चौथा है सिलोम, फिर है सेगमेंटेशन और फिर है नोटोकॉर्ड। इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने इन सारे फाइलम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। पहला देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन सारे फाइलम्स में जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो किस तरह का है। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन सारी फाइलम्स की बात करें तो पहला जो बेसिस लिया गया था उनको क्लासिफाई करने का वो क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा लेवल है? एक तो सेलुलर, उसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अगर कोई भी फाइलम है ना, कोई भी एनिमल है, उसमें अगर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर लेवल होगा। अगर कई सारे सेल्स मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो उसको बोल देते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर जो ग्रुप फॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है टिश्यू। तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कई सारे टिश्यूज एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं
तो साथ में मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेन, और वही सारे ऑर्गेन मिलके बाद में क्या बना लेते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। ठीक, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, अभी बस मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ। ठीक, उसके बाद सेकंड बेसिस क्या था, जर्म लेयर। लिखा है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कितने लेयर्स में, टू। एक तो है एक्टोडर्म और एक तो है एंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म, नाम से पता चल रहा है अंदर की लेयर। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट हो जाती है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं करती है। ठीक, तो वो लेयर उसको क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया। तो अगर एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर, एंडोडर्म मतलब इनर लेयर, इन दोनों के बीच में अगर कोई अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं वो प्रेजेंट हो जाती है तो उस तरह के जर्म लेयर को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, और अगर यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, और अगर उसमें क्या होता है कि एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है मीजोडर्म, अनडिफरेंशिएटेड को क्या बोला, मेसोग्लिया। वेयर एज अगर इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर आके प्रेजेंट हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म, तो वो कैसी जर्म लेयर हो जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, ट्रिप्लो से ही पता चल रहा है 3 लेयर्स और डिप्लो से ही पता चल रहा है 2 लेयर्स। ठीक, कौन कौन सी, एक्टो एंडो, इसमें कौन सी, एक्टो मीजो एंडो। ठीक, उसके बाद लिखा है सिमेट्री, मतलब कोई भी एनिमल है उसको हम लोग किस तरह से उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पहले लिखा है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल, तीसरा है बाइलेटरल। अगर कोई भी एनिमल है उसको हम लोग किसी भी तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते तो उसका मतलब होता है कि उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, एसिमेट्रिकल। ठीक, उसके बाद रेडियल, अगर कोई भी एनिमल है ना, कोई भी फाइलम है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, आइडेंटिकल हाफ्स में, तो उसको बोलते हैं रेडियल। उसके बाद है बाइलेटरल, इसमें क्या होता है कि एक ही प्लेन से, है ना, एक ही प्लेन से क्या करते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है बाइलेटरल। ठीक, सेगमेंटेशन की बात करें तो कोई भी एनिमल है चाहे उसको आप इंटरनली चाहे आप एक्सटर्नली किसी भी तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसके उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो रिपीट करते रहेंगे, जैसे अर्थवर्म। तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं मेटामरिज्म, और इसको बोलते हैं एक तरह से सेगमेंटेशन। उसके बाद नोटोकॉर्ड की बात करें तो अगर कोई भी एनिमल है उसमें कॉर्डेट प्रेजेंट, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको कॉर्डेट बोलेंगे, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। अभी हम लोग देखते हैं कौन से फाइलम में कौन सा फीचर प्रेजेंट होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, पीसी स्क्वायर पी ए क्यूब MEHC। इससे आप लोग बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, फाइलम्स को लर्न कर सकते हैं। तो इसी को आप पढ़ के इसको आप इजीली कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है सिलोमेट, मैंने बोला था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें अगर सिलोम प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं सिलोमेट। तो वही यहाँ पे लिखा है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स, जितने भी फाइलम है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक वो सारे क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। उसके बाद है स्यूडोसिलोमेट, उसमें क्या आता है, एस्कलमेंथस। जो फाइलम है एस्कलमेंथस वो क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट। अच्छा, आप इसको एक और तरह से लर्न कर सकते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठ, झूठा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क। अगर कोई झूठ बोलता है तो आप उससे बार बार पूछते हैं ना कि भाई आप सही तो बोल रहे हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्यूडो आस्क। मतलब स्यूडोसिलोमेट कौन से होते हैं, एस्कलमेंथस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर एक क्यूब है इसका मतलब एस्कलमेंथस क्या हो गया, स्यूडोसिलोमेट। तो बाकी जो बचा एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक वो सारे क्या हो गए, सिलोमेट। ठीक, उसके बाद लिखा है एसिलोमेट, जिसमें सिलोमी प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या होता है, प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में कोई भी सिलोम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है सिमेट्री की बात करें, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल किसमें प्रेजेंट होता है, पॉरीफेरा में। ठीक, उसके बाद रेडियल की बात करें, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। इसको आप लर्न कर सकते हैं सी स्क्वायर ई, मतलब ये जो फाइलम है वो क्या होता है, रेडियल। सी स्क्वायर से सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ई से एकाइनोडर्मेटा। उसके बाद लिखा है बाइलेटरल। अब
जितने भी एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक बचे फाइलम वो सारे क्या हो जाते हैं, बाइलेटरल। ठीक, उसके बाद लिखा है सेलुलर। अगर सेलुलर लेवल की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें सबसे पहले सेलुलर में कौन आता है, पॉरीफेरा। ठीक, वो अकेला फाइलम है जो क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है टिश्यू। टिश्यू को आप याद कर सकते हैं सी स्क्वायर। ठीक, यानी कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, उसमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर ऑर्गेन की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थस। वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं वो ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं, साथ में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी शो करते हैं। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्लेटीहेलमिन्थस में सिर्फ एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों ही लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिखा है ऑर्गन सिस्टम, तो एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स, यहाँ पे लिख लीजिए कॉर्डेटा, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं उन सब में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम। तो यही सारे कुछ ट्रिक्स थे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।